Now let us see some important points. इंटेंसिटी आपको पता क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया. और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. राइट. तो पावर पर एरिया को लिख सकता हूँ. एरिया हमने क्या डिनोट करा था? एस. ठीक है. और पावर क्या होती है? डेल्टा ई बाय डेल्टा टी. यही होती है पावर. ठीक है. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल वी गेट? आई अपॉन यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा ई अपॉन एस इंटू डेल्टा टी इंटू एस इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ई. डेल्टा ई से डेल्टा ई कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल गेट? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड विच इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड. ये बस एक छोटा सा फॉर्मूला है. ये सिर्फ इसलिए कराने के लिए था जस्ट बिकॉज कि हाँ एकदम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एनर्जी डेंसिटी दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है तो इंटेंसिटी क्या होगी. तो सिमिलरली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको डेरिवेशन पुरानी वाली याद है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला याद है, पूरा ये वाला फॉर्मूला याद है, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जैसे अगर कोई सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई धमधम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमको आवाज कम सुनाई देती है. वो आवाज कम क्यों सुनाई देती है? बिकॉज जो पावर होती है, पावर ऑफ साउंड और पावर ऑफ जो साउंड होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद डिस्टेंस. लेकिन क्या होता है? इंटेंसिटी इज गिवन बाय पावर अपॉन एरिया. और जैसे जैसे दूर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से दिस वाज माय सेंटर ऑफ साउंड, यहां से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? जो वॉइस है वो चारों डायरेक्शन में फैल रही है. इट इज इन अ स्फेरिकल टाइप की उसमें फैलेगी. ये तो नहीं है ना कि इधर आप खड़े हो और मतलब ये बीच में सोर्स है, ठीक है, इधर खड़े हो, इधर आवाज आ रही है लेकिन इधर नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता ना. तो ये बेसिकली क्या होता है? अगर सोर्स ऑफ साउंड ये है और इस तरीके से फैलता है, सो व्हाट हैपेंस इज इंटेंसिटी डिक्रीजेस बिकॉज एरिया इज इंक्रीजिंग. ठीक है. तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन, अब क्योंकि ये स्फेरिकल की तरह फैलेगा तो व्हाट विल हैपन? एरिया विल बी the surface area of the sphere which is 4 pi r square where r is the radius of the sphere. यानी हम जितना दूर जाते रहेंगे एरिया उतना ज्यादा बढ़ता रहता है, तो इंटेंसिटी उतनी कम होती जाती है. ठीक है. तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है. तो जितने हम दूर जाते हैं उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है, इसलिए हमको जितना दूर बंदा होता है आवाज उतनी कम सुनाई देती है. ठीक है. एंड सिमिलरली सिंस ए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड जो होता है उसका एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है. ये दोनों यहां से इससे इन दोनों की कंबाइन करके ये आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये बेसिक छोटी सी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए बिकॉज इसके ऊपर कभी भी कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है. राइट. नाउ लेट अस सी